तो गुड मॉर्निंग। मेरे मिशन सक्सेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्मी डे के बारे में बताऊंगा। आर्मी डे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है, 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे आज ही बहुत बड़ी जानकारी आपको मिलेगा कि 15 जनवरी अर्थात 15 जनवरी जो फर्स्ट महीना है, फर्स्ट माह को कहता है 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि आर्मी डे क्यों मनाया जाता है। आर्मी डे अर्थात थल सेना दिवस कहेगा। थल सेना दिवस एक ऑब्जेक्टिव निकल कर आता है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 15 जनवरी को। कब मनाता है? 15 जनवरी को। तो मैं उसी के बारे में लेकर आया हूँ कि आज 15 जनवरी है, कि इसके बारे में बहुत सारे आदमी को जानकारी नहीं होती है। तो इसके बारे में मैं लेकर आया हूँ कि आप लोग हमेशा के लिए थल सेना दिवस मनाइए। यदि आर्मी आर्मी दिन नहीं मनाइए तो आर्मी यदि एक दिन के लिए सो जाए तो देश रातों रात गुलाम हो जाएगा। काहे कि बहुत सारे देश आशा बनाकर रखता है कि कब उस पर आक्रमण कर दे, लेकिन मेरा आर्मी सेना जो होता है कि जंगली एरिया और उसके बाद बॉर्डर पर रातों रात जग के हम भारतीय देश को रक्षा करती है। उसी के लिए मैं आर्मी डे मनाए जाते हैं। देखिए क्या होता है। मैं सबसे पहले आता हूँ मेरे भारतीय के बारे में जानकारी आएगा। तो देखिए क्या है, कहता है भारतीय थल सेना। कहता है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत ईस्वी में बताऊंगा, आप लोग पढ़ लीजिए। क्या कहता है? कहता है भारतीय थल सेना। कहता है भारतीय थल सेना कहता है पिछले 70 सालों से, कहता है पिछले 70 सालों से 15 जनवरी के ही दिन मनाया जाता। कहता है पिछले 70 सालों से 70 साल हो गया, 15 जनवरी के दिन आर्मी डे मनाया जाता है। ठीक है, कहता है आर्मी डे मनाया जाता है, यानी कहता है यानी थल सेना दिवस मनाई जाती है। मैंने बताया ना आप लोग को सबसे पहले कि आर्मी 70 सालों से ही मनाया, मतलब कि मनाते आ रहा है। तो 70 सालों से मनाया जाता है 15 जनवरी के दिन ही आर्मी डे ही मनाया जाता है। क्योंकि कहता है, क्योंकि देखिए आप कहता है क्योंकि आर्मी डे मनाया जाता है किसके लिए? थल सेना दिवस के लिए। ठीक है, आर्मी के लिए। कहता है दरअसल कहता है दरअसल इसके दो बातें, देखिए इसकी दो बातें आता है ब्रिटिश थल सेना के बारे में। इसकी दो बातें आती है। क्या कहा है देखिए, कहता है इसके दो बातें आती है। अब इसमें क्या कर रहा है, दो बात क्या क्या होता है, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें मिल रहा है कि क्या क्या मिलता है। देखिए कह रहा है इसकी बातें, कहते हैं बाद में इसकी 15 जनवरी को कह रहा है कि दरअसल दो बातें आते हैं। का कौन कौन? पहली बात है कि 15 जनवरी 1949 को, कहता है 15 जनवरी 1900, जिससे हम लोग का देश जो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को जो आजाद हुआ था। उसके बाद देखा कहता है 15 जनवरी 1949 को, कहता है 49 के दिन ही से भारतीय सेना पूरी तरह कहता है ब्रिटिश थल सेना से मुक्त हो गया था। मतलब कि मेरा देश जो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को हुआ था, और कानून जो बना था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन एक दिन कहता है कि 15 जनवरी 1949 के दिन से ही भारतीय सेना पूरी तरह ब्रिटिश से, मतलब कि ब्रिटिश जो अंग्रेज जो आया था मेरा भारत में, वो कब्जा कर लिया था। तो उसी से आजाद हुआ था, ब्रिटिश थल सेना से पूरी तरह से मुक्त हुआ था। मतलब कि मुक्त मतलब क्या था? आजाद होता है। ठीक है, अब देखिए कहता है दूसरी बात क्या आता है। पहली बात तो पहली बात आ गया। दूसरी बात कहता है जनरल केयर, कहता है जनरल के एम, जनरल याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसी का जन्मदिन मनाता है। कहता है जनरल के एम, कहता है जनरल के एम करियप्पा को भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया। कहता है कि कहता है दूसरी बात क्या है, थल सेना क्यों बनाया था इसके बारे में कहता है। इतने को भारतीय सेना से ब्रिटिश थल सेना से आजाद हुआ था भारतीय सेना। उसके बाद का दूसरा बात क्या आता है, कमांडर, कहता है कमांडर इन चीफ बनाया गया था किसको? जनरल के एम के जनरल कहते हैं के एम करियप्पा, कहते हैं जनरल करियप्पा भारतीय सेना को कमांडर इन चीफ बनाया गया। करियप्पा याद रखिएगा, करियप्पा। ठीक है, उसके साथ क्या कहता है बनाया गया था। आगे देखिए कहता है इस तरह, कहता है इस तरह लेफ्टिनेंट करियप्पा, कहता है करियप्पा लोकतंत्र में, कहता है लोकतांत्रिक भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे। कह रहा है कि कह रहा है लेफ्टिनेंट कर्नल, कहता है करियप्पा ने लोकतांत्रिक भारत के पहले प्रमुख सेना बने थे। आगे देखिए कहता है इसके पहले भारतीय सेना के प्रमुख ब्रिटिश मूल फ्रांसीसी का कौन था? देखिए बुचर ने था। कौन है? बुचर, खाचर था। कहा देखिए कह रहा है भारतीय सेना के प्रमुख ब्रिटिश मूल, कहता है ब्रिटिश मूल के फ्रांसिस, कहता है फ्रांसिस बुचर थे। कौन थे? फ्रांसिस बुचर थे।
इससे पहले जो प्रमुख कमांडर इन चीफ बनाया गया था करियप्पा को, उससे पहले था फ्रांसिस बूचर थे। अब देखिए कहता है तब तब भारतीय सेना, कहता है भारतीय सेना करीब 2 लाख, कहता है करीब 2, कहता है सेना में करीब 2 लाख सैनिक थल सेना के ही थे। करीब 2 लाख सेना था, 2 लाख सेना थल सेना से ही थे। हैं? अब कहता अब जो वर्तमान करा 30 लाख, कहता अब 30 लाख भारतीय सेना थल सेना में अलग अलग पदों पर है। वर्तमान कर है कि 2 लाख, कहता है भारतीय सेना में, कहता है भारतीय सेना में करीब 2 लाख सैनिक थल सेना ही थे, और उसके बाद कहता है थल सेना ही थे। अतः अब 30 लाख, कहता है अब अनुमान के अनुसार लगभग कर 30 लाख, अब अभी के समय 30 लाख भारतीय सेना थल सेना में अलग अलग पदों पर है। कहता है कैसे अपना बर्थडे, कहता है कैसे अपना अपना बर्थडे मनाता है कौन, मतलब कि भारतीय सेना जो अपना बर्थडे मनाता है पूरे भारत, संपूर्ण भारत के लिए आर्मी डे के बारे में। तो उस दिन आर्मी डे बहुत ही खुशी मनाता है, मतलब कि खुशी का अर्थ क्या होता है कि उस दिन वो सब उसको कुछ न कुछ छूट दिया जाता है और खुशी मनाता है कि आर्मी डे के बारे में। कहता है अब 30 वर्ष उसके बाद कहता है बर्थडे, ये जिस प्रकार हम सब बर्थडे मनाते हैं किसी व्यक्ति का, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस के, जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में बताते हैं, जैसे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, शिक्षक दिवस के बारे में, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात बाल दिवस के रूप में मनाते थे, उसी प्रकार कहता है इसके एक दिवस होता है। कौन दिवस, आर्मी डे, कहता है 15 अगस्त, मतलब कि क्या कहते हैं थल सेना दिवस। 3 सेना होता है, 3 कमांडर होता है, थल सेना, उसके बाद वायु सेना, उसके बाद जल सेना होता है। मतलब थल सेना दिवस कहता है, थल सेना दिवस 15 जनवरी, उसके बाद कहता है कहता है नौसेना दिवस 4 दिसंबर, और 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 3 सेना हो गया। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है इसमें, सबसे पहले मेन पॉइंट आ रहा है कि इसमें देखता है कैसे कर रहा है बर्थडे मनाता है, कौन आर्मी सब मनाता है। कहता भारतीय सेना थल सेना के अलग अलग पदों पर कैसे रहते, कैसे अपना बर्थडे मनाता है, जिससे कि हम सब मनाते हैं उसी पर मनाया जाता है, और भारत को खुशी मिलता है कि सेना सब अपने बर्थडे मनाता है। कहता है सेना दिल्ली के, कहता है सेना दिल्ली के इंडिया गेट पर बनी, कहता है बनी अमर जवान ज्योति पर शहीदों को, कहता है सबसे पहले जो बर्थडे मनाता है उसमें बहुत सारे नेता उसके साथ साथ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति एक साथ शाम के मौसम में एक साथ होकर और आर्मी डे मनाया था, उसके बारे में पूरे विख्यात किया जाता है। तो आइए क्या कर रहा है इसमें, सबसे पहले कह रहा है कि बर्थडे मनाया था, उसके बाद कहता है अपने जवान ज्योति पर शहीदों को, कहता है अमर जवान, कहता अमर जवान ज्योति पर शहीदों को, कहता है मतलब जवान जो शहीद हो जाता है उसके श्रद्धांजलि, उसको उसकी आत्मा की शांति के लिए मना एक तरह से होता है। कहता है देखिए ज्योति पर शहीदों को, कहता है ज्योति पर शहीदों को, कहता है श्रद्धांजलि दीजिए मनाते हैं, मतलब जो सेना शहीद हो जाते हैं, बहुत जो सेना जीवित रहते हैं, जीवित सेना ने जो सेना की शहीद हो जाता है उसके बारे में वो श्रद्धांजलि मनाता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, ऊपर वाले से प्रार्थना करता है कि उसे शांति मिले। वो काहे कि अपना देश की रक्षा करने के लिए उसे मृत्यु हो गया था, इसलिए देखिए कहते मृत्यु बल्कि शहीद हुआ है अपने देश के प्रति। आगे देखिए कहता है शहीदों को, कहता जो शहीद जो होता है उसकी पत्नी को या उसके परिवार को जो होता है उसको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है सरकार के माध्यम से। आगे देखिए कहता है शहीदों की विधवाओं को सेना मंडल और अन्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मैंने बताया कि जो भी सेना शहीद हो जाते हैं उसके परिवार को अर्थात उसकी पत्नी को जो विधवा हो जाता है उसको सरकार के माध्यम से उसे पुरस्कार से सम्मानित, अन्य पुरस्कार से, कहता है अन्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दिल्ली में कहता है दिल्ली में परेड आयोजित होती है, मतलब दिल्ली में जो होता है उस दिन परेड आयोजित, मतलब कि जैसे सावधान, विश्राम, उसके बाद अप डाउन, लेफ्ट डाउन सब होते रहता है, उसके बाद दिल्ली में होता है। कहता है भारतीय थल सेना, कहता है भारतीय थल सेना की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य टुकड़ी में हुई थी। कहता है भारतीय सेना की जो हुआ था, भारतीय थल सेना की शुरुआत, कहता है शुरुआत किसने किया था, तो आपको बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य टुकड़ी के रूप में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आया था, उसके बाद कहता है टुकड़ी के रूप में हुई थी। किसका, भारतीय थल सेना की शुरुआत। कहता है बाद में ये ब्रिटिश, कहता है बाद में ये ब्रिटिश भारतीय सेना बनी और ब्रिटिश सेना बन गया, और कहता है फिर मौजूद भारतीय थल सेना इनमें दुनिया भर में कई लड़ाई और अभियानों में हिस्सा लिया था। मतलब कि भारत, कहता है थल सेना इनमें दुनिया भर में बहुत सारे लड़ाई
अभियान में युद्ध किया था। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आगे की ओर मैं अब बता रहा हूँ कि इसके बारे में क्या। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए अब क्या कर रहा है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट शब्द आ गया फिर से। तो कर रहा है कुल, कहता है कुल 5 युद्ध, मतलब कुल 5 युद्ध सब लड़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध, जानिए कौन कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है किसके साथ कौन सा युद्ध लड़ा गया था। अमेरिका जैसे कि चीन के साथ कितना युद्ध लड़ा गया था, पाकिस्तान के साथ भारतीय थल सेना ने कितने युद्ध लड़ा था, इसके बारे में जानिएगा। उसके साथ साथ किससे संबंधित ये सेना होती है तो जानिए। कह रहा है, कहता है कुल 5, कितना, कुल 5 युद्ध, कह रहा है कुल 5 युद्ध। आगे देखिए कह रहा है भारतीय थल, कहता है भारतीय सेना अब, कहता है भारतीय सेना अब तक पड़ोसी देश, कहता है पड़ोसी देश पाकिस्तान, कहता है भारतीय सेना जो है, हमारे भारत की जो सेना है पाकिस्तान, कहता है अब तक, मतलब कि अब तक पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध कर रहा है, पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध लड़ा था। उसके साथ देखिए जो कि सब भयानक 1965 को पता। आगे देखिए कहता है और चीन के साथ 1 युद्ध लड़ा था, कहता है चीन के साथ 1 युद्ध, पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध भारतीय सेना लड़ा था। कौन, भारतीय थल सेना, ठीक है। अब कहता है लड़ चुकी है, लड़ चुका है, मतलब लड़ चुका है। युद्ध का युद्ध, कहता है युद्ध राष्ट्र, कहता है युद्ध राष्ट्र मिशन, कहता है युद्ध, कहता है संयुक्त राष्ट्र मिशन, कहता है संयुक्त राष्ट्र मिशन जो होता है, संयुक्त राष्ट्र मिशन में हमेशा, कहता है हमेशा शामिल रहते हैं। कौन रहता है, भारतीय सेना, मतलब भारतीय सेना थल सेना जो है वो जो है संयुक्त राष्ट्र सेना के, संयुक्त राष्ट्र मिशन से हमेशा शामिल रहते हैं। कहता है भारतीय, कहता है भारतीय सेना की 1 टुकड़ी हमेशा संयुक्त राष्ट्र, कहते 1 टुकड़ी हमेशा संयुक्त राष्ट्र की सहायता करता है। मतलब कर रहा है कि भारतीय सेना के जो 1 टुकड़ा होता है थल सेना के, वो हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ के हमेशा साथ रहता है। कहता है संयुक्त राष्ट्र मिशन में, कहता है संयुक्त राष्ट्र मिशन में हमेशा शामिल रहते हैं। कौन, भारतीय सेना, भारतीय सेना की 1 टुकड़ी, कहता है 1 टुकड़ी हमेशा संयुक्त राष्ट्र की सहायता करता है। देखिए कहता है, करता है समर्पित, कहता है समर्पित रहती है। कहता है इसके तहत भारतीय सेना, कहता है इसके तहत भारतीय सेना कहता है अंगोला, कंबोडिया, जानिए कौन कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है इसके तहत भारतीय सेना अंगोलिया, कंबोडिया, श्रीलंका, कहता है कंगो, अल सलवा, कहता है साल्वाडोर, कहता है नीबिया, कहता है नीमीबिया, कहता है वियतनाम जा चुका है। कहाँ, मतलब कि राष्ट्र उसकी सहायता के लिए, ठीक है। अब कहता है देखिए भारतीय सेना 7, कहता है भारतीय सेना 7 कमांड में विभक्त है, कहता है 7 कमांड में विभाजित है। भारतीय सेना पूछ लेगा कितने कमांड में विभक्त है, तो आपको बताना है 7 कमांड, ठीक है। आगे देखिए कहता है ये दुनिया की दूसरी बड़ी अस्थाई सेना है, कहा दुनिया की सबसे बड़ी अस्थाई है। कहता है साथ ही साथ, कहता है साथ ही साथ दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में से एक है। आधुनिक सेनाओं में से मतलब कि कहा दुनिया की सेनाओं में से सबसे फर्स्ट, मतलब कहता है कि आधुनिक सेनाओं में से एक है, आधुनिक सेनाओं में से एक है। कहता है भारतीय सेना दुनिया, कहता है दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध मैदान के नियंत्रित करता है। दुनिया की कोई भी युद्ध हो उसको नियंत्रित, उसको शांत पहुंचाने के लिए भारतीय सेना पहुंचता है। इस भारतीय सेना जहां पहुंच जाए वहां धावक डाल देता है, अर्थात कुछ भी कर सकता है। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, कहता दुनिया के सबसे बड़ी, कहता है युद्ध मैदान में नियंत्रित करता है, युद्ध में करता है। अब देखिए कहता है भारतीय सेना, कहता है भारतीय सेना, कहता है भारतीय सेना युद्ध की सबसे ऊंची पहाड़ी, कहता है इसमें कह रहा है इसमें भारतीय सेना के बारे में, कहता है भारतीय सेना सबसे ऊंची पहाड़ियों, मतलब ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर भारतीय सेना जाते हैं। कहता है ग्लेशियर जी से, कहता है ग्लेशियर जोशी जी लेवल से 5, कहता है 50, कहता है 5, कहता है 5000 मीटर ऊपर, कहते 5000 मीटर ऊपर ऊंचाई पर भी लड़ाई करने में सक्षम है। तो कौन, भारतीय सेना। अब देखिए कहता है माहिर है, कौन, भारतीय सेना माहिर है। आगे देखिए कहता है सेना की 6 सक्रिय कमान और एक ट्रेनिंग कमान होते हैं। 6 कह रहा है सेना के 6 सक्रिय, कहता है सेना के 6 सक्रिय कमान, कहता है 6 सक्रिय कमान और एक ट्रेनिंग कमांड होता है, प्रत्येक होता है। कहता है प्रत्येक कमांड में, कहता है नेतृत्व जनरल ऑफिसर, कहता है जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ करता है, कमांडर इन चीफ करता है, जो लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक होता है, जो अधिकारी होता है। और प्रत्येक सेना नई दिल्ली का, इसकी मुख्यालय जो है नई दिल्ली से जुड़ा रहता है, प्रत्येक सेना। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि जितने भी सेना होते हैं वो नई दिल्ली जो मुख्यालय जो है उससे संबंधित, उससे जुड़ा है। तो आपको मेरे मिशन सक्सेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जो कि मेरे क्लास आप पूरे देखते हैं और कमेंट भी करते हैं
और उसके साथ आप लास्ट में जय हिंद जरूर लिखिए, कुछ लिखिए ना लिखिए, बल्कि जय हिंद जरूर लिखिए, जिससे कि हमको मोटिवेट हो और मुझे पॉजिटिव हो, जो कि मैं खुश हो जाऊं, तो और मैं क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाऊं कि इसके बारे में और पूरे डिटेल्स जो भी दिवस के बारे में आए उसके बारे में मैं बताने की हमेशा तत्पर रहूंगा। जैसे कि मैंने 15 अगस्त बता दिया, 26 जनवरी बताऊंगा, उसके बाद 15 जनवरी को क्यों कहता है थल सेना दिवस मनाया, इसके बारे में आप लोग जान गए। तो मैं अपने क्लास को हमेशा इसी तरह लेकर आऊंगा। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।